नमस्कार। ज्योतिष शास्त्र में श्रद्धा और विश्वास रखने वाले सभी जातकों का पारलौकिक जगत चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे एक अत्यंत दुर्लभ ज्योतिषी घटना के बारे में, जो आपके जीवन में लगभग 499 वर्षों के बाद बनने जा रही है। और वो है सभी पंच महापुरुष राजयोगों का आपकी कुंडली में एक साथ बनना। कालखंड की गणना थोड़ी मुश्किल ज़रूर है, लेकिन असंभव नहीं है। पंचांग की सहायता से ये गणना की जा सकती है कि इससे पूर्व कब सभी पंच महापुरुष राजयोग एक साथ बने थे। यहाँ पर कालखंड की गणना उतनी ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है, जितना महत्वपूर्ण ये है कि जून, जुलाई और अगस्त के महीने में आपकी कुंडली में पंच महापुरुष राजयोग बनने जा रहा है। और दूसरी महत्वपूर्ण बात यह है कि आपके कुंडली में ज़बरदस्त विपरीत राजयोग भी बन रहा है। और तीसरी जो सबसे ज़्यादा महत्वपूर्ण घटना है वो ये है कि 5 बड़े और महत्वपूर्ण ग्रह देवगुरु बृहस्पति, शनिदेव, मंगलदेव, शुक्र और बुध, ये पांचों ही ग्रह स्वराशि में गोचर करेंगे। और अपनी ही राशि में गोचर करते हुए कोई भी ग्रह अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करते हैं, अत्यंत श्रेष्ठ प्रभाव डालते हैं हमारे जीवन पर। तो इस वीडियो में बात करेंगे सिंह राशि के जातकों की कुंडली में ये राजयोग कब कब बन रहे हैं, कुंडली के किन किन भावों में बन रहे हैं तथा इसका क्या प्रभाव पड़ेगा। लेकिन उससे पहले ये समझना जरूरी होगा कि पंच महापुरुष राजयोग क्या होता है, कैसे बनता है, किन किन ग्रहों के द्वारा ये राजयोग बनाया जाता है और इसका क्या प्रभाव होगा। जून, जुलाई, अगस्त, ये 3 महीने आपके जीवन में बहुत ही महत्वपूर्ण होने जा रहे हैं। आपके लाइफ के टर्निंग पॉइंट होंगे जून, जुलाई और अगस्त। और अगर आपने ग्रहों का उपाय कर लिया, आपके जीवन में इनमें से किसी भी ग्रह की महादशा या अंतर्दशा चल रही हो और ग्रहों का उपाय किया आपने, ग्रहों को बल मिला, तो इन राजयोगों का पूरा लाभ आपको मिल जाएगा और आपकी सभी इच्छाएं, सारे सपने पूरे होंगे। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। पंच महापुरुष राजयोग किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाला वो दुर्लभ राजयोग है जो अगर किसी जातक की कुंडली में बन जाए तो जातक को सभी प्रकार के भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है, जीवन में अभूतपूर्व प्रगति होती है। और ये राजयोग केवल देवगुरु, मंगल, शुक्र, बुध और शनि के द्वारा बनाए जाते हैं और तभी बनते हैं जब ग्रह का गोचर केंद्र के भाव में हो और स्वराशि या उच्च की राशि में हो। अब आप समझें कि ये पंच महापुरुष राजयोग जून, जुलाई, अगस्त में कैसे बनेंगे। देवगुरु का गोचर तो स्वराशि मीन राशि में है और देवगुरु जून, जुलाई, अगस्त तीनों ही माह में 4 राशियों की कुंडली में हंस महापुरुष राजयोग बनाएंगे। शुक्र 18 जून को वृषभ राशि में गोचर करेंगे। वृषभ राशि शुक्र की स्वराशि है, तो 18 जून से 13 जुलाई तक मालव्य राजयोग का निर्माण करेंगे 4 राशियों की जन्म कुंडली में, गोचर कुंडली में। मंगल 27 जून को मेष राशि में गोचर करेंगे। मेष राशि मंगल की स्वराशि है, तो 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल के द्वारा रोचक राजयोग का निर्माण किया जाएगा 4 राशियों की कुंडली में। शनि का गोचर कुंभ राशि में है। 12 जुलाई तक 4 राशियों की कुंडली में शनि शश राजयोग बनाएंगे और 12 जुलाई को शनि जब मकर राशि में गोचर करेंगे तो फिर 4 राशियों की कुंडली में शश राजयोग बनाएंगे। बुध 2 जुलाई से 17 जुलाई तक मिथुन राशि में गोचर करेंगे और बुध 4 राशियों की कुंडली में भाद्र महापुरुष राजयोग बनाएंगे। तो इन 3 महीनों में कुछ राशियों की कुंडली में 5, कुछ में 4, कुछ की कुंडली में 3 राजयोग लगातार कुछ कालखंडों में बनेंगे।
ज्योतिष शास्त्र में कहा गया है कि अगर पंच महापुरुष राजयोग में से कोई भी एक राजयोग जन्म कुंडली में बन जाए तो व्यक्ति जीवन भर धन धान्य से युक्त, स्त्री पुत्रों से युक्त और समस्त ऐश्वर्य और सुखों को भोगने वाला होता है। अब इस समय 3 माह तक आपकी कुंडली में कम से कम 3 राजयोग तो बन ही रहे हैं, और जब ग्रह स्थितियां अनुकूल हों तो ज़्यादा से ज़्यादा परिश्रम करके ज़्यादा से ज़्यादा लाभ अर्जित करना चाहिए। अपने जितने भी कार्य अधूरे रह गए हों उनको पूरा करना चाहिए, नई प्लानिंग करना चाहिए और साथ ही साथ ग्रहों के उपाय भी करना चाहिए। उपायों पर चर्चा तो बाद में करेंगे, पहले आगे करेंगे। पहले समझते हैं कि किन किन ग्रहों से कौन कौन से राजयोग बनते हैं और उनका क्या प्रभाव पड़ता है। पहला राजयोग है रोचक राजयोग। ये मंगल से बनता है। जब कुंडली में मंगल उच्च की राशि में या स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण राशि में बैठकर केंद्र में गोचर करें तो रोचक राजयोग बनता है। और ऐसे जातक अदम्य साहस के धनी होते हैं, आकर्षक व्यक्तित्व होता है, वेल बिल्ट बॉडी होती है और कार्य करने की असीम क्षमता होती है। ऐसे जातकों को राज्य से सम्मान मिलता है, अपने बाहुबल से अकूत संपत्ति अर्जित करते हैं। ये जातक पुलिस, सेना, राजनीति, चिकित्सा जगत, टेक्निकल फील्ड, गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में बुलंदियों पर रहते हैं और एक से बढ़कर एक उपलब्धियां हासिल करते हैं। भद्र महापुरुष राजयोग बुध के द्वारा बनाया जाता है। जब बुध उच्च की राशि में स्वग्रही होकर या मूल त्रिकोण में बैठकर केंद्र में गोचर करें। ये राजयोग जातक को अत्यंत बुद्धिमान, चतुर, चालाक बना देता है। गजब की वाक शक्ति और तर्क शक्ति इनके पास होती हैं और ये जातक व्यापार के क्षेत्र में, आईटी सेक्टर, कंप्यूटर, मैनेजमेंट, कॉमर्स, कम्युनिकेशन के क्षेत्र में विपुल संपदा, मान सम्मान अर्जित करते हैं। बैंकिंग सेक्टर, फाइनेंस सेक्टर और एजुकेशन सेक्टर के क्षेत्र में भी बहुत उपलब्धियां प्राप्त करते हैं। तीसरा राजयोग है हंस महापुरुष राजयोग और ये राजयोग देवगुरु बृहस्पति के द्वारा बनाया जाता है। जब देवगुरु बृहस्पति कुंडली में उच्च की राशि में, स्वराशि में या मूल त्रिकोण राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो ये राजयोग बनता है हंस महापुरुष राजयोग। देवगुरु धन, पद, मान सम्मान, संतान, शिक्षा, धर्म, अध्यात्म और ज्योतिष के कारक हैं। देवगुरु विवाह और संतान के कारक हैं। ऐसा जातक अत्यंत ज्ञानवान, बुद्धिमान, भव्य व्यक्तित्व और विलक्षण प्रतिभा का धनी होता है। अपने ज्ञान, बुद्धि, विवेक के बल पर जीवन के हर क्षेत्र में आ रही समस्याओं को सुलझाने में माहिर होते हैं और इन्हें राज्य से मान सम्मान और धन भी प्राप्त होता है हंस महापुरुष राजयोग के बनने पर। चौथा जो राजयोग है वो है मालव्य राजयोग और ये शुक्र के द्वारा बनाया जाता है, जो कि धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। और ये तब बनता है जब शुक्र का गोचर उच्च की राशि, स्वराशि या मूल त्रिकोण राशि में हो और शुक्र केंद्र के भाव में गोचर करें। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता राजयोग है। इस योग के बनने पर एक से अधिक साधनों से धन की प्राप्ति होती है। चूँकि शुक्र धन और वैभव के कारक हैं तो घर में समृद्धि और संपन्नता लाते हैं। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाता है। आप कला के क्षेत्रों संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता, इन सब क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। और व्यापार के क्षेत्र में अगर हैं तो आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र से धन अर्जित करेंगे। आप इंटीरियर डेकोरेशन, फोटोग्राफी, वीडियोग्राफी, मीडिया प्लानर, मैरिज ब्यूरो, फैशन डिज़ाइनिंग, ड्रेस डिज़ाइनिंग, टीवी एंकर, म्यूज़िक डायरेक्टर, सिंगर या फिर मॉडल के रूप में आप प्रचुर मात्रा में शुक्र के प्रभाव से धन अर्जित करेंगे। और अंतिम जो राजयोग है वो है शश राजपुरुष राजयोग और ये शनिदेव के द्वारा बनाया जाता है। शनिदेव का गोचर
जब स्वराशि उच्च की राशि या मूल त्रिकोणीय राशि में हो, यानी शनिदेव जब मकर राशि, कुंभ राशि या तुला राशि में गोचर करें और केंद्र के भाव में गोचर करें तो शश राजयोग बनता है। शश राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देने वाला होता है, आपकी आयु की वृद्धि करने वाला होता है, स्वस्थ रखने वाला होता है और साथ ही साथ आपको रियल इस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग, कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से या फिर भूमि के नीचे के पदार्थों के व्यापार व्यवसाय से, पेट्रोलियम, डीजल, गैस, माइंस, मिनरल, इन सब के क्षेत्रों से प्रचुर मात्रा में धन उपलब्ध कराते हैं। तो ये है पंच महापुरुष राजयोगों का वर्णन, आपको मैंने विस्तार से समझा दिया। अब आइए बात करते हैं मकर राशि के जातकों के कुंडली में जून, जुलाई, अगस्त में किन किन भाव में ये राजयोग बन रहा है, और ऐसे ही हर राशि के कुंडली में बनने वाले राजयोग और डेट्स की चर्चा करेंगे हम अगले वीडियोस में। ये है सिंह राशि के जातकों की कुंडली। ग्रहों का कितना अद्भुत संयोजन आपको देखने को मिलेगा इस कुंडली में। धन के कारक शुक्र आपकी कुंडली में 18 जून से 13 जुलाई के बीच मालव्य राजयोग बना रहे हैं। शनि का गोचर सप्तम भाव में है। यहाँ पर शनिदेव शश महापुरुष राजयोग बनाएंगे 12 जुलाई तक, और उसके बाद शनि 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करेंगे, मकर राशि में आ जाएंगे और छठे भाव में विपरीत राजयोग का निर्माण करेंगे। देवगुरु कुंडली के अष्टम भाव में विपरीत राजयोग बना रहे हैं। बुध का गोचर दशम भाव में है। 2 जुलाई को बुध गोचर करेंगे एकादश भाव में, अपनी ही राशि मिथुन राशि में, और एकादश भाव में बुध अति विशिष्ट कारक होते हैं। यहाँ पर मंगल का गोचर है भाग्य के भाव में 27 जून से और 10 अगस्त तक। 27 जून से 10 अगस्त यहाँ पर मंगल स्वराशि में गोचर कर रहे हैं और अपनी ही राशि मेष राशि में गोचर करते हुए मंगल आपके भाग्य को बहुत अधिक बढ़ा देंगे। भाग्य का पूरा सपोर्ट आपको मिलेगा। तो आप देखिए कि शनि और देवगुरु, शनिदेव और शुक्र, दो ऐसे ग्रह जो कि बहुत ही गहरे मित्र हैं, दोनों ही राजयोग बना रहे हैं। शनि दिग्बली हैं, शनि विपरीत राजयोग बना रहे हैं, देवगुरु विपरीत राजयोग बना रहे हैं और बुध अति विशिष्ट कारक हैं। तो ये हैं ग्रह स्थितियाँ। अब आइए इसका प्रभाव समझते हैं। सबसे पहले बात कर ली जाए आपके फाइनेंशियल पोजीशन की, धन की, क्योंकि धन ही सबसे महत्वपूर्ण है आज के समय में, और धन के कारक हैं शुक्र, और शुक्र कुंडली के दशम भाव में मालव्य राजयोग बना रहे हैं। अब मालव्य राजयोग कैसे बनता है ये आपने समझ लिया होगा। शुक्र स्वराशि वृषभ राशि में गोचर कर रहे हैं और केंद्र के भाव में हैं, तो मालव्य राजयोग बन गया। और ये मालव्य राजयोग आपकी कुंडली में 18 जून से 13 जुलाई तक बनेगा। मालव्य राजयोग मुख्यतः धन प्रदाता योग है और इस योग के बनने पर शुक्र आपको धन और वैभव प्रदान करते हैं। घर में समृद्धि और संपन्नता लाएंगे। धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। और यहाँ पर देखिए कि 2 जुलाई तक बुध भी गोचर कर रहे हैं शुक्र के साथ, और बुध धन भाव के स्वामी हैं, तो धन का भंडार निरंतर बढ़ता चला जाएगा। आप कला के क्षेत्रों, संगीत, नृत्य, अभिनय, नाटक, काव्य, लेखन, ड्राइंग, पेंटिंग, शिल्पकला, मूर्तिकला, सोशल मीडिया, पत्रकारिता और व्यापार के क्षेत्र से आप प्रचुर मात्रा में धन अर्जित करेंगे। अगर आप महिलाओं के सौंदर्य प्रसाधन, कॉस्मेटिक्स, परफ्यूम्स, जेम्स, ज्वेलरी के क्षेत्र में व्यापार व्यवसाय कर रहे हैं,
या आप इंटीरियर डेकोरेशन का कार्य करते हैं, फ़ोटोग्राफ़र हैं, वीडियोग्राफ़र हैं, मीडिया प्लानर हैं, या फिर आपका मैरिज ब्यूरो है, फैशन डिज़ाइनिंग या ड्रेस डिज़ाइनिंग का काम करते हैं, आप टीवी एंकर हैं, म्यूजिशियन हैं, सिंगर हैं, या फिर आप मॉडल हैं, हर क्षेत्र से आपको धन की प्राप्ति होगी। और चूंकि शुक्र मालव्य राजयोग जिस जातक की कुंडली में बनता है उसे धन की कमी कहीं से कहीं नहीं होने देते हैं, तो धन की वर्षा लगातार होती रहेगी। और शुक्र की दृष्टि चूंकि चतुर्थ भाव पर पड़ेगी, जो कि सुखों का भाव होता है, तो आपके घर में धन संपत्ति ऐश्वर्य वैभव बढ़ेगा। शानदार मकान, शानदार वाहन और वैवाहिक सुख, ये सब आपको प्रदान करेंगे शुक्र। विदेश यात्राओं का लाभ आपको मिलेगा। और साथ ही साथ शुक्र पराक्रम भाव के स्वामी हैं, आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे। कलात्मक वस्तुओं के व्यापार से, फिल्म इंडस्ट्री से, फैशन जगत से या ब्यूटी कंटेस्ट और के माध्यम से आपको अंतर्राष्ट्रीय ख्याति भी प्राप्त होगी। शनि आपके सप्तम भाव में गोचर कर रहे हैं और शुक्र के मित्र हैं, तो आपका विवाह भी अत्यंत शानदार होगा और अत्यंत खूबसूरत जीवन साथी आपको प्राप्त होगा। दूसरा जो सबसे महत्वपूर्ण गोचर है वह है बुध का। बुध 2 जुलाई को आपकी कुंडली के दशम भाव से एकादश भाव में गोचर करेंगे, 2 जुलाई से 17 जुलाई तक। यहाँ पर लाभ भाव में बुध का गोचर मिथुन राशि में है, स्वराशि में, और बुध लाभ भाव में गोचर कर रहे हैं, धन के भाव के स्वामी हैं, तो महाधनी योग भी बना रहे हैं। महाधनी योग, और वह भी बुध के द्वारा। और बुध यहाँ पर देखिए, एक तो बुध अति विशिष्ट कारक हैं, दूसरे महाधनी योग बना रहे हैं, और तीसरे अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं, तो बुध अत्यंत श्रेष्ठ फल प्रदान करेंगे आपको। और 2 जुलाई के गोचर काल में सूर्य भी बुध के साथ होंगे एकादश भाव में, और सूर्य और बुध का बुधादित्य राजयोग भी बनेगा कुंडली के 11वें भाव में। 11वां भाव लाभ का भाव होता है, आपकी इच्छाओं का होता है, आपके सपनों का होता है, आपकी महत्वाकांक्षाओं का होता है। अपने बुद्धि विवेक से जीवन के हर क्षेत्र में आप अच्छा लाभ और धन अर्जित करेंगे। और चूंकि केतु की दृष्टि भी पड़ रही है बुध पर, जो कि पराक्रम भाव में गोचर कर रहे हैं, तो आपको आकस्मिक रूप से भी धन प्राप्त होगा। लॉटरी, शेयर, ब्याज बट्टा या ब्रोकरेज के क्षेत्र से बहुत अच्छा लाभ मिलेगा। आपने किसी 2 व्यक्ति के बीच मीडिएटर बनकर कोई बड़ी डील फाइनल करा दी और अचानक से आपको कमीशन के रूप में मोटा पैसा मिल गया। केवल और केवल अपनी बुद्धि और अपने वाक चातुर्य से आप धन कमाएंगे। बुध एक सामाजिक ग्रह हैं और आपके रिलेशंस, फ्रेंडशिप्स समाज के प्रतिष्ठित और गणमान्य व्यक्तियों से होगी, और इसका बहुत बड़ा लाभ आपको मिलेगा। बुध आपके नाम यश में वृद्धि करेंगे। खास करके अगर आप मैनेजमेंट, आईटी सेक्टर, एजुकेशन, फाइनेंस सेक्टर में कार्य कर रहे हैं, तो आपको बहुत बड़ा लाभ दे देंगे बुध। बुध शेयर मार्केट के कारक होते हैं और धन भाव के स्वामी हैं, तो शेयर मार्केट से आपको बहुत बड़ा लाभ हो सकता है, लेकिन शेयर में निवेश करने से पहले आप किसी एक्सपर्ट के राय जरूर लीजिएगा। बुध वाणी के कारक होते हैं, इसलिए मार्केटिंग के क्षेत्र में, मेडिकल रिप्रेजेंटेटिव के रूप में, वकालत और शिक्षा के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। आपकी कोई पुरानी इच्छा थी, कोई पुराना सपना था, वो इस गोचर काल में पूरा होगा। लेखन के क्षेत्र में नाम और यश प्राप्त होगा। आपकी कोई पुस्तक अचानक से बेस्ट सेलर की श्रेणी में आ जाएगी और आप रातों रात सेलिब्रिटी बन जाएंगे। तो इस तरह से बुध आपको प्रचुर मात्रा में धन संपदा प्रदान भी करेंगे और धन संपत्ति का संचय भी होगा। अब बात करते हैं शनि के बारे में। शनिदेव का गोचर 12 जुलाई तक कुंडली के सप्तम भाव में है, कुंभ राशि में, और इसके बाद शनिदेव
राशि परिवर्तन करेंगे और मकर राशि में गोचर करेंगे कुंडली के छठे भाव में। 12 जुलाई तक शनि केंद्र के भाव में है, स्वराशि में है। शश महापुरुष राजयोग बना रहे हैं। शश महापुरुष राजयोग जीवन के हर क्षेत्र में सफलता देने वाला योग होता है। राजनीति के क्षेत्र में उच्च स्तर की सफलता देता है। साथ ही साथ अगर आप रियल एस्टेट, प्रॉपर्टी डीलिंग और कंस्ट्रक्शन के क्षेत्र से जुड़े हुए हैं, आप बिल्डर हैं, आप आर्किटेक्ट हैं, तो ऐसे में आपके कार्य क्षेत्र में असीम उपलब्धियां हासिल होंगी आपको शनि के प्रभाव से, शश राजयोग के बनने से। शनि अष्टम भाव के कारक होते हैं और अष्टम भाव में देवगुरु का गोचर है। अष्टम भाव आयु का होता है, आकस्मिक घटनाओं का होता है। शनि राजयोग बना रहे हैं और आपकी आयु में वृद्धि करेंगे, साथ ही साथ आपको स्वस्थ रखेंगे, रोगों से मुक्ति दिलाएंगे और दीर्घायु बनाएंगे। शनि सप्तम भाव में दिग्बली होते हैं। सप्तम भाव तुला राशि का घर है। तुला राशि क्या है? तुला है न्याय, तुला है व्यापार, तुला राशि है जीवन में संतुलन। शनि न्याय के देवता हैं, धन के कारक हैं, कानून न्याय व्यवस्था के कारक हैं, राजनीति और व्यापार के कारक हैं और तुला राशि के स्वामी हैं शुक्र। शुक्र धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों के कारक हैं। शनि और शुक्र दोनों ही बहुत गहरे मित्र हैं और शनि और शुक्र का गोचर दशम भाव और सप्तम भाव में हो रहा है और सप्तम भाव भी दशम का दशम होने के नाते व्यापार को प्रदर्शित करता है। शनि का शुक्र की राशि में दिग्बली होना आपके जीवन में धन, वैभव, ऐश्वर्य और सुखों की वृद्धि करेगा। शनि आपके परिश्रम की क्षमता को बढ़ा देंगे, तर्क शक्ति को बढ़ाएंगे, दूरदृष्टि को बढ़ा देंगे और व्यापार के क्षेत्र में आप एक दो नहीं कई वर्षों की लॉन्ग टर्म प्लानिंग करेंगे और व्यापार को बहुत बड़ी ऊंचाइयों तक ले जाएंगे। दिग्बली शनि जीरो से हीरो बना देते हैं। ज़ीरो लेवल से शुरू करके आप टॉप क्लास बिजनेसमैन बनेंगे। शनि चूँकि दशम भाव के और लाभ भाव के कारक होते हैं, यानी पहले कर्म कराते हैं फिर लाभ देते हैं और लाभ भी पूरा छप्पर फाड़ के। बड़े बड़े बिजनेस टाइकून, पेट्रो कंपनीज़ के मालिक, हैवी व्हीकल्स बनाने वाली कंपनीज़ के मालिक, स्टील कंपनीज़, टू व्हीलर या फोर व्हीलर बनाने वाली कंपनीज़ के मालिक, बड़ी बड़ी फार्मा कंपनीज़ के मालिक, ये सब दिग्बली शनि की देन है। ज्योतिष शास्त्र के अनुसार दिग्बली शनि का जातक सैकड़ों हजारों लोगों को भोजन देने वाला होता है। कहने का अर्थ ये है कि शनि के प्रभाव से आपका व्यापार व्यवसाय इस स्तर का होगा कि आप सैकड़ों लोगों को रोजगार दे सकेंगे। 22 जुलाई को शनि 12 जुलाई को राशि परिवर्तन करके छठे भाव में आएंगे। यहाँ पर शनि विपरीत राजयोग बनाएंगे। विपरीत राजयोग कैसे बनता है? विपरीत राजयोग कुंडली में तब बनता है जब छठे, 8वें और 12वें भाव का स्वामी छठे, 8वें और 12वें भाव में ही गोचर करे। यहाँ पर शनि छठे भाव के स्वामी हैं। देखिए छठे भाव में 10 लिखा है, 10 का मतलब मकर राशि और मकर राशि के स्वामी हैं शनि। तो छठे भाव का स्वामी छठे भाव में ही गोचर कर रहा है, विपरीत राजयोग बन गया। शनि यहाँ पर विपरीत राजयोग बनाएंगे तो आपको छठे भाव से संबंधित हर समस्या से मुक्ति दिला देंगे। कोई पुराना हेल्थ इशू था, स्वास्थ्य संबंधी पुरानी समस्या थी, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। कोई पुराना कर्ज था, उससे आपको मुक्ति मिल जाएगी। शत्रु या कोई आपका कोर्ट कचहरी का मैटर था, उसमें आपको जीत मिलेगी और आपके मार्ग में, जीवन में आने वाली हर तरह की विघ्न बाधाओं को भी शनि दूर करेंगे। और चूँकि शनि की दृष्टि विदेश के भाव पर पड़ेगी तो आपको विदेश से लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए विदेश जा सकते हैं, व्यापार व्यवसाय में लाभ होगा और विदेश में आप सेटल हो सकते हैं। हवाई यात्राएं आप खूब करेंगे। शनि की तीसरी दृष्टि अष्टम भाव पर पड़ेगी तो शनि आपकी आयु में वृद्धि करेंगे और शनि की दृष्टि पराक्रम भाव पर पड़ेगी तो शनि आपके पराक्रम और पुरुषार्थ में भी वृद्धि करेंगे।
मंगल का गोचर कुंडली के अष्टम भाव में है और अष्टम भाव में गोचर करते हुए मंगल आपको आकस्मिक रूप से धन का लाभ करा देंगे। इसके बाद 27 जून को मंगल का गोचर नवम भाव में होगा, अपनी ही राशि मेष राशि में, और 27 जून से 10 अगस्त तक मंगल का गोचर भाग्य के भाव में रहेगा। और यहाँ स्वराशि में गोचर कर रहे हैं, मंगल अत्यंत बलवान स्थिति में होंगे और भाग्य को प्रबलता प्रदान करेंगे। यहाँ पर गोचर करते हुए मंगल की चौथी दृष्टि पड़ेगी 12वें भाव पर, विदेश भाव पर। मंगल चिकित्सा और सर्जरी के कारक होते हैं। आप चिकित्सा और सर्जरी के क्षेत्र में उच्च शिक्षा ग्रहण करने के लिए विदेश जा सकते हैं, चूँकि नवम भाव उच्च शिक्षा का होता है। मंगल गेम्स और स्पोर्ट्स के कारक होते हैं और आप गेम्स और स्पोर्ट्स के क्षेत्र में विदेश जाकर देश का नाम रोशन करेंगे। विदेश से व्यापार में भी आपको धन का लाभ होगा। मंगल की दृष्टि कुंडली के पराक्रम भाव पर पड़ेगी, तो यहाँ पर आपको आपके पराक्रम पुरुषार्थ में वृद्धि करेंगे मंगल। आपके अंदर कार्य करने की असीम ऊर्जा होगी और जब भाग्य और पुरुषार्थ दोनों का साथ होगा तो जीवन के हर क्षेत्र में आपको सफलता प्राप्त होगी। मंगल आपको यात्राएं भी कराएंगे और स्थानांतरण के भी योग बनते हैं 27 जून से 10 अगस्त के बीच में। अगर आप गवर्नमेंट सेक्टर में हैं या प्राइवेट सेक्टर में हैं, जॉब में हैं, नौकरी करते हैं, तो आपके ट्रांसफ़र्स के भी योग बनते हैं इस गोचर काल में। और छोटी मोटी यात्राएं, धार्मिक यात्राएं इस गोचर काल में होंगी। यात्रा देशाटन के लिए, देवदर्शन के लिए भी आप बाहर जा सकते हैं। मंगल की दृष्टि कुंडली के चतुर्थ भाव पर पड़ेगी और चतुर्थ भाव के स्वामी भी मंगल हैं और मंगल अपनी ही राशि में गोचर कर रहे हैं। चतुर्थ भाव सुखों का होता है। आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे। कोई प्रॉपर्टी, कोई ज़मीन, कोई मकान, कोई प्लाट खरीदने का सपना अगर बहुत दिनों से आपके मन में था, वो आपका सपना इस गोचर काल में पूरा हो सकता है। हालांकि मंगल उग्र ग्रह हैं तो आपकी वाणी में उग्रता रहेगी। चतुर्थ भाव परिवार का होता है, तो आपके चचा ताऊ भाई बहनों से, चचेरे तहेरे भाई बहनों से संबंध थोड़े ख़राब हो सकते हैं, लेकिन अगर आपने वाणी पर नियंत्रण रखा तो ऐसी कोई अप्रिय स्थिति आपके सामने नहीं आएगी और मंगल आपको हर तरह का भौतिक सुख प्रदान करेंगे। बात करते हैं देवगुरु के बारे में, जो कि कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं। देवगुरु बृहस्पति कुंडली के अष्टम भाव में गोचर कर रहे हैं और यहाँ पर विपरीत राजयोग बना रहे हैं। विपरीत राजयोग कैसे बन रहा है? कुंडली के छठे, 8वें और 12वें भाव के स्वामी अगर छठे, 8वें और 12वें भाव में गोचर करे तो विपरीत राजयोग बनता है। यहाँ पर देखिए 8वें भाव में 12 का अंक लिखा हुआ है। 12 का मतलब मीन राशि, और मीन राशि देवगुरु की राशि है। मीन राशि के स्वामी देवगुरु हैं, तो 8वें भाव के स्वामी का गोचर 8वें भाव में हो रहा है। विपरीत राजयोग बन गया। विपरीत राजयोग बनने पर 8वें भाव के सभी शुभ फल आपको प्राप्त होंगे। 8वां भाव अध्यात्म, ज्योतिष, अतीन्द्रिय ज्ञान, गुप्त विद्याओं का होता है, रिसर्च का होता है। आपकी रुचि तंत्र मंत्र, ज्योतिष, अध्यात्म में बढ़ेगी। रिसर्च के क्षेत्र में आप बहुत आगे जाएंगे। गुप्त विद्याओं और गुप्त धन की प्राप्ति होगी। ससुराल के साथ संबंध आपके मधुर हो जाएंगे। मार्केटिंग और इंश्योरेंस के क्षेत्र से, ससुराल पक्ष से आपको धन का लाभ होगा। चूँकि अष्टम भाव आकस्मिक घटनाओं का होता है तो अचानक से धन प्राप्ति के प्रबल योग बनते हैं और देवगुरु की दृष्टि धन के भाव पर पड़ रही है तो धन का प्रबल संचय भी होगा। अचानक से आपको ऐसी जगह से धन की प्राप्ति होगी जहां से आप सोच भी नहीं सकते थे। कोई पैसा फंसा हुआ था, किसी को आपने कर्ज दिया था, कोई डूबा हुआ पैसा था, अनएक्सपेक्टेड वेल्थ आपको मिलेगी। और देवगुरु की पंचम दृष्टि विदेश भाव पर पड़ेगी तो विदेश से आपको लाभ होगा। उच्च शिक्षा के लिए आप विदेश जा सकते हैं और साथ ही साथ चूँकि 12वां भाव मोक्ष का होता है, धर्म का होता है, अध्यात्म का होता है, तो आपकी रुचि धर्म अध्यात्म में बढ़ेगी। आपके घर में धार्मिक और मांगलिक उत्सव हो सकते हैं और साथ ही साथ
आप जितना अधिक दान पुण्य के कार्य करेंगे, लोगों की भलाई करेंगे, परोपकार करेंगे, दीन दुखों की सहायता करेंगे, उतना ही ज़्यादा आपको लाभ होगा। और देवगुरु की दृष्टि चतुर्थ भाव सुख भाव पर पड़ेगी तो आपके भौतिक सुखों में वृद्धि करेंगे, संतान का सुख प्राप्त होगा, आपका विवाह भी करा सकते हैं देवगुरु इस गोचर काल में। और ये विपरीत राजयोग देवगुरु अप्रैल 2023 तक बनाएंगे। आने वाले 7 महीनों में आपको देवगुरु प्रबल धन लाभ, संतान का लाभ, शिक्षा का लाभ, मान सम्मान बढ़ाएंगे और आपका दाम्पत्य जीवन भी अत्यंत सुखमय होगा, आपका विवाह भी करा देंगे देवगुरु। लेकिन ये सब लाभ आपको तभी मिलेगा जब ग्रह आपकी कुंडली में मजबूत स्थिति में हो। तो इसके लिए ग्रहों का उपाय कीजिएगा। चलिए बात करते हैं उपायों पर। किसी भी जातक की कुंडली में बनने वाले राजयोगों का संपूर्ण लाभ उसे तब मिल पाता है जब राजयोग बनाने वाले ग्रह कुंडली में मजबूत स्थिति में हों। और ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों को बल प्रदान करने के लिए उपायों की व्यवस्था की गई है। तो अगर आपकी जन्म कुंडली में राजयोग बनाने वाले ग्रह कमज़ोर स्थिति में हैं, अंश बल से कमज़ोर हैं, तो ग्रहों का उपाय ज़रूर कीजिए। इससे ग्रहों को बल प्राप्त होगा और आपको राजयोग का संपूर्ण लाभ प्राप्त हो पाएगा। सबसे पहले मंगल की बात करते हैं। इसके लिए बजरंगबली की उपासना कीजिए, हनुमान जी की आराधना कीजिए, हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, हनुमान जी के मंदिर में जाकर के उनके चरणों में बैठिए और उनके चरणों का सिंदूर अपने मस्तक पर धारण कीजिए। मंगलवार के दिन स्नान के बाद लाल वस्त्र धारण कीजिए, मंगलवार का व्रत रखिए। हनुमान जी को सिंदूर में चमेली का तेल चढ़ाकर तेल मिला करके अर्पित करें, हनुमान जी को चोला चढ़ाएं और मूंगा धारण कर सकते हैं, लेकिन किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर। और मंगलवार के दिन लाल वस्त्र, गेहूं, गुड़ और तांबे का दान करने से भी मंगल को बल प्राप्त होता है। जहाँ तक देवगुरु की बात है, देवगुरु बृहस्पति को प्रसन्न करने के लिए गुरुवार का व्रत रखिए। 5 गुरुवार, 11 या 43 गुरुवार का व्रत रखें। घर में केले का एक वृक्ष लगा लें और उसकी सेवा करें। स्नान करते समय पानी में हल्दी या केसर मिलाकर स्नान करें और हल्दी या केसर का तिलक लगाएं। भूल करके भी गुरु, साधु, संतों का, माता पिता का अपमान ना करें। माता पिता, गुरु और वृद्धों का सम्मान करें, उनकी सेवा करें और उनका आशीर्वाद प्राप्त करें। तोते को चने की दाल खिलाएं, इससे बुध और गुरु दोनों प्रसन्न होते हैं। पुखराज भी धारण कर सकते हैं गुरुवार के दिन, लेकिन योग्य ज्योतिषी का परामर्श लेकर ही कोई रत्न धारण करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि हल्दी की एक गांठ पीले वस्त्र में बांधकर अपने बाजू में बांध लीजिए और पीले रंग के वस्त्रों का ज़्यादा प्रयोग कीजिए। चादर, तकिए, गिलाफ ये सब पीले रंग के रखिए, पर्दे। शुक्र को बल प्राप्त हो, इसके लिए माता लक्ष्मी की उपासना कीजिए और 21 या 31 शुक्रवार को व्रत रखें। शुक्रवार के दिन सफ़ेद रंग के वस्त्र, चीनी, चावल, दूध और दही, घी से बने पदार्थों का सेवन करें। और शुक्रवार के दिन सफ़ेद वस्त्र, चावल, चीनी, घी, श्रृंगार सामग्री, कपूर, मिश्री और दही, इन सब चीज़ों का यथाशक्ति दान करें। डायमंड धारण कर सकते हैं, लेकिन हीरा धारण करने से पहले योग्य ज्योतिषी का परामर्श ले लें। महिलाओं का सम्मान करें। शुक्रवार के दिन कन्याओं को खीर और मिष्ठान का भोजन कराएं। इत्र का प्रयोग करें। घर को साफ सुथरा रखें और भगवान शिव को श्वेत पुष्प अर्पित करें। जहाँ तक बुध की बात है, तो बुधवार के दिन तुलसी का पौधा लगाकर उसकी सेवा करें। गाय की सेवा करें, गाय को हरा चारा खिलाएं। हरियाली बढ़ाने वाले पौधे लगाएं और दान करें पौधों का।
क्योंकि बुध को हरा हरा रंग अत्यंत प्रिय है। बुधवार को घर के मेन डोर पर पंच पल्लव का तोरण लगा दें और किन्नर को दान देकर उसका आशीर्वाद प्राप्त करें। देवी दुर्गा के मंदिर में हरे रंग की चूड़ियाँ दान करें। गणेश जी की उपासना करें और साबुत हरी मूंग हरे कपड़े में बांधकर अर्पित करें। बुधवार के दिन हरे रंग के रुमाल, मोजे और टाई का प्रयोग करें। ओम बुम बुधाय नमः इसका एक माला जाप करें। पन्ना धारण कर सकते हैं, लेकिन परामर्श के बाद किसी योग्य ज्योतिषी से। और ना तो झूठ बोलें और ना ही किसी को अपशब्द कहें। जहाँ तक शनिदेव की बात है तो कम से कम 19 और ज़्यादा से ज़्यादा 51 शनिवार का व्रत रखें। पीपल के वृक्ष के नीचे सरसों के तेल का दीपक जलाएं शनिवार के दिन। शनिवार के दिन एक प्याले में, एक कटोरी में सरसों का तेल लेकर के उसमें अपना चेहरा देखिए और फिर उस तेल को दान कर दीजिए। उड़द से बनी पंजीरी, पकौड़ा, चीला, बड़ा, इन सब का सेवन करिए। सरसों के तेल में बने भोज्य पदार्थों का सेवन कीजिए। शनिवार के दिन कंबल, जूता, चप्पल, लोहा, काला तिल, काला उड़द, काले वस्त्र और जटा वाले नारियल दान दें। नीलम धारण कर सकते हैं, लेकिन नीलम धारण करना किसी योग्य ज्योतिषी से परामर्श लेकर धारण करें, क्योंकि नीलम रंग से राजा भी बना देता है और कभी कभी अगर नीलम आपके लिए शुभ नहीं हुआ तो राजा से रंक भी बना देता है। इसलिए नीलम का प्रयोग बहुत सोच समझ कर करें। ज़्यादा बेहतर ये है कि आप गरीबों की हेल्प करें। कोई भी गरीब, लाचार, असहाय, दिव्यांग व्यक्ति आपके पास आता है, मदद कीजिए यथासंभव और किसी भी गरीब व्यक्ति को कष्ट ना दें। साथ ही साथ ऐसे कार्य ना करें जो कि शनिदेव को पसंद नहीं है। शनिदेव को छल, कपट, झूठ, फरेब, बेईमानी, आलस्य ये सब पसंद नहीं है, तो ऐसे कार्य मत कीजिए। और शनिदेव को अनुशासन, परिश्रम, मेहनत, ईमानदारी और सच्चाई ये पसंद है, तो ये आप अपने अंदर इन गुणों को विकसित करें, शनिदेव प्रसन्न होंगे। तो उपाय ज़रूर कीजिएगा, इससे आपको लाभ होगा। नमस्कार।